आपसे मिलने के लिए आए और उसका कारण ये है कि लोकल बॉडीज़ उत्तर प्रदेश में इलेक्शन ड्यू है और तकरीबन 4-5 महीने बाद इलेक्शन का होना लाजमी है। तो उसी सिलसिले में कुछ लोग अनड्यू प्रेशर बनाने के बाद कुछ नगर पालिकाओं का विस्तार करना चाहते हैं अपनी मनमर्जी के मुताबिक, जो कि गलत है। इसी बात को हमने डीएम साहब को अवगत कराया कि जो कानून के मुताबिक अगर किसी पालिका का विस्तार होता है उसे ज़रूर किया जाए, उस पर हमें ऐतराज़ नहीं। लेकिन कोई अगर नेता मन माफी विस्तार कराना चाहता है तो इसके खिलाफ हम लड़ाई भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे और इसका हम विरोध करेंगे। सिर्फ यही रिक्वेस्ट लेकर आएंगे कि आप कानून के दायरे में जो सही हल है उसका निकालते हुए नगर पालिका में विस्तार अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। कितनी इस तरह की नगर पालिका जो आपने बताया कि विस्तार के मामले हैं, जैसे हमारे नगर पालिका गंगो, नगर पालिका धड़ासा, नगर पंचायत और ऐसे ही नगर पंचायत आपके तीतरो, अम्बेटा, इस तरह चिल्काना, बेहेट, और ये सब हमारा मानना है, हमारा कहना है कि इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाएं। तो सीमा का निर्धारण जो पहले हो चुका है तो इसमें इस तरह से अड़चन क्यों आई? निर्धारण कहाँ वो तो पहले से बनी हुई है। अगर उसी पे इलेक्शन कराना चाहते तो हमें किसी को ऐतराज़, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक उसको बढ़वाएं कि आसपास के गांव आबादी छोड़ रात के गांव को शामिल कराना चाहते हैं, जिसके हम लोग विरोध करें। आज फिर डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। सबसे पहले मैं हमारे तमाम सहारनपुर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जो बाशिंदे हैं, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन, उन सबको अजमेर शरीफ दरगाह से ईद की मुबारकबाद देता हूं और तमाम जो धार्मिक पर्व हुए उन सब की मुबारकबाद देते हैं। अजमेर शरीफ से दुआ करते हैं जो भी कारो खैर करा, लोगों की खिदमत करी, जो सेवा करी, वो ऊपर वाला उसको कबूल फरमाए और आप सब सेहतमंद रहें, खुश रहें और मुल्क की सेवा करते रहें, खिदमत करते रहें। ये भी एक इबादत है जो अल्लाह की कुर्बत हमें उस रब के पास लेके जाती है जब हम इंसान की खिदमत करते हैं। गरीब नवाज़ ने ये फरमाया है कि इंसान को अगर उस रब की कुर्बत हासिल करनी है तो मखलूक की खिदमत में अपनी ज़िंदगी को लगा दें कि इफ़ यू वांट टू बी क्लोज टू द क्रिएटर खालिक, बी इन सर्विस टूवर्ड्स द क्रिएशन मखलूक, और मखलूक में बिना तफरीक बिना किसी भेदभाव के आप खिदमत करते रहें। तो सहारनपुर हमारा आना हुआ था, एक प्राइवेट विज़िट है यहाँ पे। रमज़ानों के बाद हमने जब रोज़े रखे उसके बाद हम दिल्ली आए हुए थे, ईद मिलन के कुछ प्रोग्राम थे। फिर यहाँ कलियर शरीफ हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलियरी जो एक बड़ा दरबार है चिश्तियों का, और वहाँ पे भी हर मज़हब व मिल्लत के लोग वहाँ पे आते हैं। कल रात को जब मैंने वहाँ पे हाज़िरी दी तो पंजाब से लेके यूपी से लेके हर स्टेट के लोग मुझे वहाँ पे नज़र आए। कोई हाथ जोड़ के वहाँ पे बैठा है, कोई हाथ उठा के अपने अश्क बहा रहा है, आंसू बहा रहा है। तो कलियर शरीफ की हाज़िरी थी और यहाँ पे सहारनपुर में जो मोहब्बत करते हैं लोग, जैसे हमारे भाई जिन्होंने यहाँ पे एक बड़ा एक खुशगवार कारनामा करा सेहत के लिए, हमारे परवेज़ सागर साहब जो दिल्ली में हैं, उनकी तमाम फैमिली और उनकी फाउंडेशन से जो जुड़े लोग यहाँ पे खिदमत करते हैं, उन सब से यहाँ पे मुलाकात अभी हुई। उसके लिए हम बहुत खुश, उनके लिए हम दुआ करते हैं और यहाँ पे बड़ा एक महसूस होता है अपनापन, क्योंकि ये मुल्क हमारा एक है, हम सब हिंदुस्तानी एक हैं। उसको जिस वक्त हमने महसूस करने लग जाएंगे तो ना कोई नॉर्थ का होगा, ना कोई साउथ का होगा, ना कोई ईस्ट का होगा, ना कोई वेस्ट का होगा। हम सब भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। जब हम इस बात को महसूस करेंगे तो सब एक दूसरे के भाई हैं और एक परिवार की तरह हम देश की सेवा करें। यही पैगाम अजमेर शरीफ से हर रोज़ हम देते आए हैं। 800 साल से पैगाम दिया है गरीब नवाज़ ने कि मोहब्बत सबसे,
और नफ़रत किसी से नहीं। थाना बड़गांव क्षेत्र में एक अभियुक्त को आर्म्स फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुल 21 बने तमंचे और मस्कट बड़े वाले तमंचे जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो तमंचे बनाने के उपकरण हैं तमाम, नाल, ट्रिगर, ये सारी चीज़ें भी बरामद हुई पुलिस के द्वारा। ये बड़गांव पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था। इसमें टीम को 25,000 रुपये का रिवॉर्ड मेरी तरफ से दिया जा रहा है। सर, ये जो पकड़े गए हैं ये कहाँ सप्लाई करते थे हथियार, इसके बारे में जानकारी मिली? देखिए, इनसे पूछताछ की जा रही है। ये जंगल में थाना बड़गांव क्षेत्र के अंतर्गत सुनसान इलाके में अपनी फैक्ट्री इसने बना रखी थी और इसके अलावा ये देवबंद और उसके आसपास, देवबंद, बड़गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करते थे। और अभी इससे पूछताछ की गई है और अलग से विस्तृत रूप से रिमांड पर लेकर भी इससे पूछताछ की जाएगी, ताकि जो पूरे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं कि जहाँ से ये सामान खरीदता था और जहाँ पर पहुँचाता था, उसको हम लोग वर्कआउट कर सकें। मेरा नाम मनमीत सिंह, डिविजनल सेक्रेटरी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन अम्बाला। आज का जो कार्यक्रम हमने यहाँ पे किया है, ये हमने डिमॉन्स्ट्रेशन की है सीनियर डीएनईसी नीरज भंडारी, जो कि अम्बाला डीआरएम ऑफिस में बैठते हैं और पूरे अम्बाला डिवीज़न के इंजीनियरिंग के हेड हैं। इनका कार्य जितने भी हमारे रेलवे कर्मचारियों के रेल आवास कॉलोनीज़ हैं, वो सारे का रख रखाव इनके अंडर होता है। तो ये अधिकारी वैसे ये बोलते हैं कि 3 साल से ज़्यादा एक सीट के ऊपर कोई आदमी सेंसिटिव पोस्ट के ऊपर रहता नहीं है, लेकिन ये अधिकारी पिछले 11-12 सालों से अम्बाला में ही घूम रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 साल के लिए बाहर गए हैं। पता नहीं इनका मिनिस्ट्री में क्या इनकी गोटी फिट है कि ये मुड़ के वापस यहीं पे आ जाते हैं। एक सीट के ऊपर बैठने के कारण अब ये भ्रष्टाचार का इन्होंने अंत कर दिया है। बीइंग ए डिविजनल सेक्रेटरी और हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल हक हैं कि हम इनके साथ मीटिंग करने के लिए जा सकते हैं। जब भी जाते हैं और इनके पास कोई भी कर्मचारियों की जो कॉलोनियों में बुरा हाल है, उसके लिए इनके पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं होता। बस यही कहते हैं कि आप मेरे को बदल कर दिखाओ, हम तो ऐसे ही करेंगे। ठेकेदारों को ये बिठा के रखते हैं और अपने कर्मचारियों का काम करवाने, अगर इनको करवाने के लिए कुछ कहा जाए तो इनका पास कोई जवाब नहीं होता। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन हमने इसलिए की है कि इन प्रशासन के कान खोल सकें और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, जो ठेकेदारों के साथ मिलकर पैसे खा रहा है, उसको अम्बाला से चलता कर सकें।